वेस्ट बंगाल के जब चुनाव थे तो मैंने बोला था कि ये चुनाव आने से पहले हिंदू मुस्लिम का एजेंडा करेंगे, पहले ही बोला। तो मैं एक यूथ हूँ, जैसे लोग सुनते हैं, मैं सभी से अपील कर सकती हूँ कि भाई हाथ जोड़ के कि आप को जो क्षति पहुँच रही है, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, लेकिन आप जो है शांति रखें। ये लोग शांति नहीं रखेंगे, इस चीज़ के लिए आपको शांति रखनी पड़ेगी। बाकी इतनी सारी हमारी सनातन धर्म के लोगों ने ये बोला कि हम नमाज को जगह यहाँ देंगे और वहाँ देंगे, तो ये चीज़ दर्शाता है कि न हिंदू खतरे में, न मुस्लिम खतरे में, न सिख खतरे में, न ईसाई खतरे में, इनकी कुर्सी है। तो कितने सारे सनातन धर्म के लोगों ने बोला कि यहाँ पे आइए आप, हम आपको यहाँ पे जगह देंगे, आप हमारे घर में आइए, ये करिए वो। तो ये एक एकता बढ़ रही है, एकता से चिढ़ रहे हैं, तो उसको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपने नमाज का जिक्र करा, जो फरीदाबाद है, जो हरियाणा का गुड़गांव, हाँ, उसी के विषय में मैंने जिक्र किया। उसी के विषय में जब वहाँ विवाद चल रहा तो बहुत सारे सनातन धर्म के नेताओं ने भी, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी आम लड़कियां भी, उन्होंने ये बोला कि आप हमारे घर में नमाज पढ़ लीजिए। तो ये एक एकता हो रही है, उस एकता को ख़राब करना चाह रहे। तो इस बात को आप नज़रअंदाज मत करना कि आपको सनातन धर्म के वो लोग भी समझते हैं कि आप हमारे देश के हैं, आप हमारे देश के ही हो, वो लोग जानते हैं इस बात को, तभी तो वो आपको अपने घर जगह दे रहे हैं। तो आप जो इनकी जो खराबपंथी है, जो ख़राब चीज़ें कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना। बाकी इस चीज़ को ध्यान में रखना कि सनातन धर्म एक ही है। हाँ, सब एक ही है। पंडित नमाज पढ़ ले, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, अल्लाह भगवान तो सब एक ही है। बिल्कुल, परमात्मा एक है, मानने का तरीका सबका अलग अलग है। ठीक, तो वही चीज़ तो सनातन धर्म की लड़कियों ने बोला कि हम यहाँ जगह देंगे नमाज को, तो वो एकता दिख रही है, तभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में एकता दिख रही है ना। तो उससे ही ना तकलीफ हो रही है। लोग कौन है जिन्हें तकलीफ हो रही है? जिनको टिकट मिला है, जिनको टिकट मिला है निबातन पे, जिनको मंत्री बनाया जाए निबातन पे, उनको ये काम सही आदमी काम नहीं होंगे। जो चाहता है कि देश में शांति रहे, देश के हित में बात करेगा, वो इस काम को नहीं करेगा, वो ये खराब ओछी हरकतें नहीं करेगा। देश में शांति गजेंद्र नहीं चाहता, ओमदेव नहीं चाहता, पूनम पंडित नहीं चाहती, कौन नहीं चाहता देश में शांति? सब चाहते हैं ना, जो आम लोग हैं। लेकिन जो कुर्सी को चमकाने के लिए लोग बैठे हुए सिर्फ वो नहीं चाहते। तो ये ओछी हरकत ये कर रहे हैं ना, और को बताइए कौन कर रहा है? पूनम पंडित नमाज पढ़ सकती है? मुझे आती नहीं है पढ़नी। अगर आए तो पढ़ लेंगे नमाज। हाँ, तो क्या दिक्कत है भगवान का नाम लेने में? आपको कोई दिक्कत? मुझे तो कोई परेशानी नहीं भाई जी, मेरे पे बस आती नहीं है। जैसे भी नमन करते हैं आपके भगवान को, तो फिर क्या हुआ, क्या दिक्कत है? आपके भगवान को जिस तरीके से नमन करते हैं, मैं भी आपके भगवान को, मुस्लिम समुदाय के भगवान को मैं भी नमन करती हूँ। लेकिन पूनम जी, जो खुले में नमाज पढ़ी जाती है, इसको कितना जायज मानती हैं? देखो, जो परमिशन है, जायज और नाजायज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो पता लगा कि वहाँ से परमिशन मिली हुई है प्रशासन से। देखिए, किसानों, वो जो वीडियो है इतनी सारी, उसमें परमिशन का ही दिखाया गया कि परमिशन मिली हुई है। अब पहले ये वाली बात, जो ये सवाल आप प्रशासन से करो, जगह दी थी, फिर जब जिला प्रशासन ने जगह दी तो कुछ समझ के दी होगी कि खुले में अलाउ है नहीं हो, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता कि जिला प्रशासन ने अनुमति दी थी। अनुमति अगर ऐसा है कि मतलब जायज नहीं है तो अनुमति दी क्यों? अगर दी है तो जब वहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है तो वहाँ गोधन पूजा भी हो सके, वहाँ गोधन पूजा हो सकती है तो नमाज भी पढ़ी जा सकती है। भगवान की ही पूरी धरती पूरे देश की है भाई जी। पूनम जी, धर्म एक पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत एक मामला है ये, इसको आप पब्लिकली क्यों बनाते हैं लोग? देखो भाई, पब्लिकली बनाया किसने, ये बताओ आप? किन्होंने बनाया? आरएसएस के ये जो संगठन वाले लोग हैं, बीजेपी वाले लोग, इन्होंने ही तो बनाया। यही तो लाते हैं ऐसे मुद्दे। और बताइए, विपक्ष में सभी कौन सा लाया इन मुद्दे ने? जैसे कि मैच चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, हाँ, उसमें भी भाई बताइए, देखिए वहाँ पे क्या परमिशन हो सकती है इस तरह? देखिए, वो तो ये जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये बता सकती है कि होती है नहीं होती है। इस पे मुझे जानकारी नहीं। लेकिन जो मैच है, अभी आपने देखा विराट कोहली को बहुत ज़्यादा करेगी। 10 महीने की बेटी को बलात्कार देने की धमकी दी जा रही, विराट कोहली की बच्ची को, जिस 10 महीने की बेटी पर ठीक से भी चलना भी नहीं आता। तो ऐसी दिमाग के लोग बैठे हुए, फिर बाद में उन्हें कवर करने के लिए लोग कहते हैं कि ये लोग दूसरे देश के हैं, उस देश के हैं, उस देश के हैं। ठीक, बाद में जो आईडी मिलती है पूरी जांच पड़ताल करके, ALT करके कोई ट्रोल है। पूनम पंडित को परेशान करती है क्या ये पूरी देश में ट्रोल गैंग है जो ये बनी हुई? क्यों, खूब करी गई जब बीच में फोटो से वायरल हुए। अच्छा। खूब करी थी। लेकिन हमें क्या, हमें पता कि हमें सिर्फ वो देखना जो हम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या? हमारा लक्ष्य हम किसानों की आवाज़ उठावें, मजदूरों की आवाज़ उठावें, जो लड़कियों के बलात्कार हो जाए उनकी आवाज़ उठावें। सिर्फ हमारा ये काम है। तो हम उनकी ट्रोल पे इतना ध्यान देंगे तो गलत हो जाएगा ना। अगर मैं ट्रोलों पे, अगर मैं रोकने पे होती तो मैं 11 महीने तक रुकती क्या बॉर्डर पे? 7 महीने कंटिन्यू बॉर्डर पर रही थी, फिर मैंने महापंचायती की। क्या मैं कर पाती? क्या कोई गैंग है ट्रोल करने वाला? देखिए, इस बार की तो मुझे जानकारी नहीं। ये जानकारी देगी आपको इंटेलिजेंस, ये जानकारी देगी आपको सरकार के लोग, ये जानकारी देंगे आपको टीम के लोग, हमें नहीं पता। लेकिन जो ALT न्यूज़ ने पूरा डिटेल करके दिखाया, वो आईडी वाईडी सारी ट्विटर की सारी निकली है कि, तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? और जिनके रीट्वीट बीजेपी के लोगों को वो कर रहे हैं जो क्रेजी गर्ल के नाम से है, कुछ इस तरीके से, तो आप क्या कहोगे फिर इन्हें? क्यों नहीं पकड़ते आप?
क्यों सपोर्ट करते हैं आपके लोग ऐसी चीजों को? तो इन्हें किसी का समर्थन क्या है? जब विराट कोहली मैच जीताते थे, क्या जब विराट कोहली के लिए क्यों तुम पर 2 शब्द नहीं निकलते? क्या लड़कियों का जब अभी इंडिया की टीम जो वहाँ पे वो करके आई है, लेकिन लड़कियों की टीम जीत कर आया, क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने? आप कर्म इतने अच्छे करो कि लोग आपको ऊंचे पद की निगाह से देखें, और मैंने वही कर्म किया। मेरे पास कोई पद नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत निगाह से ऊपर से देखा था, बहुत मुझे सम्मान दिया था। मेरे पास कोई पद नहीं था। लेकिन जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे अभी 2 दिन पहले, सीएम योगी जी कैराना और शामली में गए, उनके इस कदम को कैसा देख रही हैं? भैया मैंने तो जो पीड़ित थे उनसे मिले थे वो। देखो जो लोग हैं वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा भाई जी आप क्यों नहीं गए मिलने योगी जी से, तो उन्होंने कही जी 7 किलोमीटर से हमें रोक रखा। तो जब जनता से मिलने आ रहे हो तो जनता से तो मिलोगे। अब हमें तो पता नहीं वे अपने लोगों की मीटिंग करके चले गए या मीडिया वालों को दिखा के चले गए, हमें तो जानकारी नहीं इस विषय में। पीड़ित किसी भी दंगे में, देखिए सुन लीजिए, पीड़ित किसी भी परिवार के हो, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, तो पीड़ित है ना। अब लड़की वो भी है मनीषा बाल्मीकि जिसका बलात्कार हुआ, लड़की वो भी है दिल्ली में जिस डिफेंस की जो लड़की थी सैफी जो थी, है ना, उसका भी तो बेटी, दोनों बेटी है ना। लेकिन ये इस चीज़ को इसलिए कर रहे हैं ताकि हिंदू 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 कर करके ये चुनाव जीत जावे 2022 में। हालत बहुत गंभीर है इनकी, ठीक है, हड़कंप मचा हुआ, तो जीतेंगे नहीं। पूनम जी, लेकिन ये आपको नहीं लगता ये जो धर्म कोई नेता बचाने नहीं आता? जब कोई बीमार हो जाता, पड़ोस में हिंदू और मुस्लिम बीमार हो जाता है, तो वो हिंदू बचाता है, हिंदू बीमार हो जाता है तो मुस्लिम बचाता है, तो कोई नेता बचाने नहीं आता। आपको नहीं लगता ये जो धर्म का नशा है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है? लेकिन जनता सब समझ रही है, उतरगा, ऐसी बात नहीं उतरा, हमारा उतरगा। वह ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप? हम भी बड़े चिल्लावे मोदी मोदी मोदी, लेकिन हमारा भी उतरगा ना जब देश में देखा विकास नहीं हुआ, देश की जनता इतनी दुखी है। कुछ लोगों का बचा हुआ, उन लोगों का बचा हुआ जिनके शटर बंद होकर के घर चूल्हे उन्हीं से चले, उनका बचा हुआ। यूपी में अरुण वाल्मीकि और मनीष गुप्ता दोनों की मौत होती है, पुलिस के सस्पेक्टेड मौत है। देखिए उन्होंने बोला था कि मतलब सरकार इसमें हेल्प करेगी और जिन जिन का वो करा गया उन्हें हटावेगी, ठीक। और उस विषय में प्रियंका गांधी जी गई भी थी, जिस दिन मैं ज्वाइन करी थी उस विषय में गई थी, तो कांग्रेस से जो भी हेल्प मदद मिली वो करी और आवाज़ उठाई। मेन बात हेल्प मदद की नहीं होती, मेन बात होगा उन्होंने आवाज़ वहाँ जाकर उठाई ना, लोगों को पता चला ना कि इस थाने में एक वाल्मीकि समाज के बेटे के साथ में क्या हुआ, एक पीड़ित परिवार के साथ में क्या हुआ, तो ये आवाज़ उठाई, ये ज़्यादा महत्व रखती है। तो इस चीज़ को आवाज़ उठाने के लिए रोका जावे और इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करने के। उत्तर प्रदेश में दलित बहुत है, अगर जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं अगर वो सारे के सारे बैठ जावे ना हड़ताल करके, तो सांस नहीं आएगा यूपी में, देश में। जी आपकी जो प्रियंका गांधी है, आपकी पार्टी की बड़ी लीडरान है उत्तर प्रदेश से, वो अरुण वाल्मीकि के यहाँ जाती है, लेकिन लखबीर दलित के यहाँ नहीं जाती, पंजाब में जहाँ सरकार चल रही है कांग्रेस की, वहाँ क्या दिक्कत हुई प्रियंका गांधी को? देखो अभी आपको जैसा पता यूपी में इधर चुनाव है, ठीक, लेकिन सुन लीजिए आप, जो यूपी के मुख्यमंत्री है, यूपी के प्रभारी भी हैं वो, ठीक है, और जो उधर के मुख्यमंत्री उधर के जो हैं पंजाब वाले, वो लोग जो हैं उधर के नेता, हाँ वो लोग गए हैं, उनके नहीं गए वहाँ, चन्नी नहीं गए, लेकिन उनके बेटे की शादी में जमीन पे बैठ के खाना खा लेते हैं। हाँ। तो दलित के पीड़ित के घर क्यों नहीं गए वो लोग? देखिए अगर वो नहीं गए हैं तो इस बात का मैं जो गलत है तो मैं गलत ही बोलूंगी, चाहे बेशक मैं, देखिए इस विषय में क्यों कमी रही मैं इसकी जानकारी पूरी लूंगी। अगर वो नहीं गए हैं, मुझे पता चला था कि कांग्रेस के नेता गए हुए हैं, अगर नहीं गए हैं तो ये बात गलत है, जो गलत है गलत है। पीड़ित इधर भी है, पीड़ित उधर भी है, दलित उधर भी है, दलित इधर भी है, जनता इधर भी है, जनता उधर भी है। अगर वो नहीं गए तो मैं इस विषय में जो बात करूंगी अपने अध्यक्ष जी से कि क्यों नहीं गए। दोगला रवैया मानती हैं आप? देखिए मैंने तो सुन लीजिए, मैं भी कांग्रेस से हूँ, अगर मैंने कांग्रेस के उनकी निंदा करी है तो पूरी कांग्रेस ने करी है। लखबीर जी की जो घटना हुई है मैंने कड़ी शब्दों में निंदा करी है, तो मैं भी कांग्रेस से हूँ। तो इसको ये ना समझे कि सिर्फ मैंने निंदा करी है, आप इसको ये समझे कि कांग्रेस ने करी है। एक छोटा कार्यकर्ता भी वही महत्व रखता है जो एक बड़ा नेता रखता है, ऐसा नहीं है। तो मैं जब कांग्रेस से हूँ, मैं निंदा कर रही हूँ, तो अपमानी पूरी कांग्रेस कर रही है। करीब 25 साल हो गए हैं कांग्रेस को यूपी में वापसी नहीं कर पाई है। प्रियंका गांधी के आने के बाद में कितनी ऑक्सीजन मिली है कांग्रेस को यूपी में? इतनी ऑक्सीजन मिली, जहाँ जावे एक छोरी वहीं जो पुलिस वाले ने भेज दें, इतनी ऑक्सीजन मिली, जहाँ जा रही वहीं भेज दें बेचारी, ये पुलिस भेज दें बाबा जी यूपी में। अभी मैं आ रही थी, जब मैं ज्वाइन करी नहीं थी, करने से एक दिन पहले अरुण वाल्मीकि जी के यहाँ पे जा रही थी, इतनी पुलिस भेज दी, इतनी पुलिस वहाँ लगाते जहाँ बलात्कार हो में, इतनी पुलिस वहाँ लगाते जहाँ पे हत्या हो जाए, इतनी पुलिस वहाँ लगाते जहाँ लूट हो जाए। आप लोग भी काफिला लेकर जाते हैं ना, पूरा मजमा करते हैं ना आप लोग भी। अब एक बात बताओ, जाना एक दो आदमी, अच्छा एक दो आदमी, प्रियंका गांधी एक दो आदमी, एक दो से काम चल जाएगा? अब बताइए, मैं हूँ, मैं एक दो अकेली चली जाऊंगी एक दो व्यक्ति लेकर, क्या प्रियंका गांधी एक दो आदमियों के साथ जाएंगे? लेकर जाएंगे? देखिए कम से कम उनकी टीम के जो मेन है वो तो जाएंगे, उनकी सेफ्टी की पर्पज से
से। हाँ तो टीम तो जाएगी फिर ना, आप तो पूरा मजमा मजमा क्या करे जब एक बात पता लग रही कि एक बेटी की आंधी आ रही है तो बधेरी गाड़ी लग जाता, उसे क्या आप रोक दोगे? जब लोगों से मिलने का एक नेता को अधिकार नहीं है, आम जनता को भी अधिकार है। ये विपक्ष के नेता मजमा करते हैं, पूरा ड्रामा क्यों मजमा क्यों करते हैं? ये दिखावा कर लेते हैं, इन पे दिखावा का गुना हो रहा है। ये का गुना जा रहे किसी के घर पे? इनके एमपी एमएलए का गुना जा रहे किसी के घर पे रोने के लिए? क्यों नहीं जा रहे किसी के दुख में शरीक होने के लिए? योगी जी गए तो असेंबली में, असेंबली में एक समुदाय के लोगों को गए ना, दूसरी तरफ क्यों नहीं गए? चुनाव की वजह से गए ना। उनका गांधी भी तो एक ही तरफ बलात्कार हुआ हाथरस कांड में गई थी, गए थे योगी जी। मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, गए वहाँ योगी जी? उन्होंने कहा कार्रवाई होगी। अच्छा कार्रवाई की कही थी? जब एक बेटी का बलात्कार हो जाता जाना चाहिए न जाना चाहिए, क्या वो नहीं थी? गांधी भी तो एक जगह जाती है। क्यों? उन्नाव गई, लखीमपुर गई, और ये आपका हाथरस गई, बरेली गई, मुरादाबाद गई, कैसे कह रहे हो आप? आगरे अभी गई, और अभी सुन लीजिए राजस्थान में उन्होंने संभाल लिया। जो उनके मुख्यमंत्री थे राजस्थान के कांग्रेस के बघेल जी, उनको दे दिया आदेश कि संभालो नहीं तो आ रहे। मैंने भी उस बात के लिए बोला, आप वीडियो देखना उठा करके, मेरी बात सुनिए, आप वीडियो उठा करके देखना। मैंने बोला बेशक मैं पार्टी में हूँ, नहीं रुके ना राजस्थान पंजाब में। क्यों नहीं रुके? आप देखिए आए दिन रोज खबरें आती हैं। सुन लीजिए, जो ये किसानों वाला मैटर चला था राजस्थान में, तुरंत के तुरंत उन पर वो हुई थी कार्रवाई। और कौन लोग निकले वो ये चीज देखो ना, सारे बीजेपी के कार्यकर्ता निकले राजस्थान में। ये वाली बात तो भी तो दिखाओ। सरकार कांग्रेस की है ना, कांग्रेस की सरकार बेशक है, तो यही तो कर रहे पूरे देश में बवाल, यही तो कर रहे खराब सिस्टम को। ये बताओ, बाद में जांच पड़ताल करी, निकले ना वो बीजेपी के लोग। फिर लेकिन लखबीर वाले कांड पे एक ट्वीट नहीं आया, ना एक बयान आया कांग्रेस का। देख लीजिए, नहीं राहुल गांधी जी का बयान कांग्रेस वो आया ट्वीट शायद, नहीं प्रियंका गांधी का। हाँ देखिए राहुल गांधी जी का तो हाईकमान आया ना, बड़े नेता राहुल गांधी जी भी। ऐसा नहीं है, अगर एक व्यक्ति कांग्रेसी कोई भी किसी चीज की निंदा करता तो आप पूरे कांग्रेस परिवार को भी मानिए, ऐसा नहीं है। और बाकी राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, सवाल उठाते हैं ना लोग, कहते हैं कि यूपी में तो विपक्ष में वहाँ चले जाते हैं कूद कर, लेकिन कहीं दूसरी जगह होता वहाँ लोग जाते नहीं। कैसे नहीं जाते? और मुख्यमंत्री नहीं देख रहे क्या वहाँ के? अपराध तो अपराध है। अब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो पंजाब गए लखबीर जी से मिलने के लिए उनके परिवार से? नहीं गए ना, वो तो कहीं जा ही नहीं रहे। तो फिर अब जो बघेल जी हैं उन्होंने इस चीज का पूरा वो करवाया, बाद में जांच पड़ताल में पता लग गया बीजेपी के लोग हैं।